हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेडर योद्धा। नमस्कार, आप सभी का ट्रेडर योद्धा के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने हमारे यूट्यूब चैनल पे एक मुहिम छेड़ी हुई है जहां पे हम आपको हर हाल में एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं जहां पे आप बेसिक टू एडवांस लेवल ऑफ ट्रेडिंग को मास्टर कर सकें। वैसे तो यूट्यूब की दुनिया में हज़ारों चैनल्स हैं, लाखों की संख्या में वीडियोज़ हैं, बट कभी भी बहुत कम जगहों पे मैंने फ्री में इस तरीके से इतना वेल मेंटेन्ड कंटेंट और इतनी सारी प्रॉपर अरेंज तरीके से बेसिक टू एडवांस लेवल की लर्निंग मैंने कहीं देखी नहीं है। तो उन चीज़ों को सप्लीमेंट करने के लिए मैं ट्रेडर योद्धा के माध्यम से आपको एक अच्छा ट्रेडर बनाने के लिए प्रयासरत हूं। उम्मीद है कि आप उस एक अच्छा ट्रेडर बनने की दिशा में आप भी अपना सफल कदम बढ़ाएंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी करेंटली हम ट्रेडर योद्धा पे जो हमारा लर्निंग लेक्चर चल रहा है उसमें हम मॉड्यूल 1 पे हैं, जिसमें हमने मॉड्यूल 1 जो है उसमें टेक्निकल एनालिसिस मास्टर क्लास जो बात चल रही है, जिसमें हम बेसिक टू एडवांस लेवल ऑफ टेक्निकल एनालिसिस जो है वो करने की कोशिश में लगे हुए हैं। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं सेक्शन 1 ऑलरेडी हमने कंप्लीट किया हुआ है, जो इंट्रोडक्शन सेशन था जिसमें हमने पूरे डिटेल्ड सिलेबस, डिटेल लेआउट, डिटेल्स क्या क्या हम पढ़ने जा रहे हैं। बेसिकली हमने जब स्टार्टिंग किया था इसको तो हमने ये टारगेट किया है कि मॉड्यूल 1 से मॉड्यूल 8 तक के डिटेल्ड एनालिसिस लाइक स्टॉक से लर्निंग, फॉरेक्स से लर्निंग, क्रिप्टो से, हम हर वो चीज़ आपके लिए यहाँ पे फ्री में, जितना एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट जितना हो सके आपको नॉलेज इक्विप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इंट्रोडक्शन के लिए आप हमारे एपिसोड 1 और 2 को देख सकते हैं। सेक्शन 2 में हमने ट्रेंड एनालिसिस की बात की है, जिसके लिए आप एपिसोड 3 और 4 को देख सकते हैं। सेक्शन 3 में हमने बेसिक टर्म्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस की बात की है, जिसके लिए आप एपिसोड 5, 6, 7, 8 को देख सकते हैं। अब हम अपने सेक्शन 4 पे आ चुके हैं, जिसमें हम लैगिंग इंडिकेटर्स की बात करने जा रहे हैं। और आज हम बात करेंगे मूविंग एवरेज, जो कि हमारे लिए हमारा एपिसोड नंबर 9 होने वाला है। इस लर्निंग लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं बस आपको यही एडवाइस करना चाहूँगा कि आप जब भी हमारे कोर्स को फॉलो कर रहे हैं, हमारे कंटेंट को फॉलो कर रहे हैं, फ्रॉम बिगिनिंग स्टार्ट कीजिएगा। आपको क्या पता है, क्या नहीं पता है, आप क्या जानते हैं, मुझे इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। अगर आप यहाँ सीखने आ रहे हैं तो अपने आप को जीरो करके जब आप आएंगे तब आपको यहाँ से बहुत कुछ शायद सीखने और समझने को मिल जाए। जैसा अब मैं बिना किसी डिले के वीडियो शुरू करूँगा, उससे पहले मैं आपके कुछ सेकंड्स लेना चाहूँगा। बेसिकली ट्रेडर योद्धा का जो प्रेजेंस है वो अभी यहाँ यूट्यूब चैनल पे है और टेलीग्राम पे है। टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दिया हुआ है, आप वहां से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आप टेलीग्राम क्यों ज्वाइन करें? क्योंकि हम वहां पे आपको लाइव ट्रेडिंग एक्सपीरियंस करवा रहे हैं, लाइव मार्केट की कमेंट्री आपको वहां पे देखने को मिलेगी। और जो भी आप हमारे यूट्यूब के माध्यम से लर्न कर रहे हैं, जो आप थ्योरेटिकल नॉलेज गेन कर रहे हैं, उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको हम टेलीग्राम के माध्यम से करा रहे हैं। तो अगर आप चाहें तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी डिले के आज के इस इंटरेस्टिंग लर्निंग लेक्चर को शुरू करते हैं। तो आइए अब डिटेल में मूविंग एवरेज के बारे में जानते और समझते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मूविंग एवरेज इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड इंडिकेटर दैट इज यूज्ड बाय ट्रेडर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। आप जितने भी ट्रेडर्स को देखेंगे, चाहे वो फॉरेक्स में काम कर रहे हैं, चाहे वो क्रिप्टो में काम कर रहे हैं, चाहे वो बिटकॉइन में काम कर रहे हैं, कहीं भी काम कर रहे हैं, इंडियन स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं, इक्विटी में काम कर रहे हैं, पोजिशनल में काम कर रहे हैं, वो सब के सब आपको मूविंग एवरेज यूज करते हुए दिख जाएंगे। अब हम इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानते हैं। तो मूविंग एवरेज इज ए ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर। मूविंग एवरेज जो है वो एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है। ये आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। ट्रेंड हमने पहले के लेक्चर्स में काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। ट्रेंड मतलब क्या? बुलिश ट्रेंड है, बियलिश ट्रेंड है, ये इजीली आप इसके हेल्प से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, इट इज अ वे। व्हाट इज मूविंग एवरेज? कोई आपसे पूछता है व्हाट इज मूविंग एवरेज, तो मूविंग एवरेज इज अ वे ऑफ कैलकुलेटिंग एवरेज प्राइस इन ए गिवन टाइम फ्रेम। किसी भी स्टॉक का या किसी भी इंडेक्स का जो एवरेज प्राइस है गिवन टाइम फ्रेम में, जो भी आप टाइम फ्रेम सेलेक्ट करते हैं, वो आपको उसका एवरेज प्राइस बताता है। ठीक है, इट इज यूज्ड इन ट्रेंडिंग मार्केट। हम इसको ट्रेंडिंग मार्केट में यूज करते हैं। रेंज बाउंड मार्केट में ये कंप्लीटली इनइफेक्टिव हो जाता है। ठीक है, ये हमें सिर्फ ट्रेंड बताएगा। मूविंग एवरेज हमारे लिए सिर्फ ट्रेंड बताने का काम करता है। ये हमें कभी भी मार्केट का टॉप और बॉटम कभी नहीं बताएगा। ठीक है, ये कभी भी, हमें याद रखिएगा, मूविंग एवरेज को हमें कभी भी अकेले यूज नहीं करना चाहिए। वी शुड नेवर यूज द मूविंग एवरेज ऑन देयर ओन। ठीक है, मूविंग एवरेज जो है दे आर लैगिंग इंडिकेटर्स, क्योंकि इनके सिग्नल्स जो होते हैं वो डिले होते हैं। जब तक मार्केट रिएक्ट कर चुका होता है तब इनके सिग्नल्स जो है वो आपको मिलने शुरू होते हैं। सिग्नल्स जो है वो लेट आते हैं, बट इसके जो एडवांटेज हैं वो इसके डिसएडवांटेज को कंप्लीटली आउटसाइन करते हैं। क्योंकि मूविंग एवरेज
जब तक आप मूविंग एवरेज को फॉलो कर रहे हैं वो आपको कंसिस्टेंटली बताएगा कि मार्केट इज ऑन दी बुलिश साइड और बियरिश साइड। मैं अभी आपको जब चार्ट पे लेके जाऊंगा तो आपके इसके एडवांटेजेस देख के यू विल बी शॉक्ड दैट ऐसा भी होता है क्या, दैट इंडिकेटर्स इतनी अच्छे तरीके से हमें बुल रन या बियर रन के बारे में इतने अच्छे से कैसे इंडिकेट कर सकते हैं। ठीक है। सिंपल मूविंग एवरेज, अब मूविंग एवरेज बेसिकली अलग अलग फॉर्म में है। सिंपल मूविंग एवरेज एसएमए जिसको हम लोग बोलते हैं, सिंपल मूविंग एवरेज इज कॉल्ड एसएमए। ठीक है। ये कैसे आएगा, कम्स बाय एवरेजिंग द प्राइस ऑफ ए स्टॉक इन ए टाइम स्पैन। एक पर्टिकुलर टाइम स्पैन में 1 आवर, 45 मिनट्स, 3 आवर, 1 वीक, 1 डे के टाइम फ्रेम में जो पूरा उस प्राइस, उस स्टॉक का जो एवरेज प्राइस होगा, दैट इज कॉल्ड सिंपल मूविंग एवरेज। ठीक है। क्योंकि सिंपल मूविंग एवरेज में हमें बहुत ज़्यादा लैग देखने को मिलता है। ठीक है। इस लैग को दूर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम ईएमए का यूज करते हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का यूज करते हैं। लैग मतलब नॉइज बहुत ज़्यादा है, नॉइज को कम करने के लिए हम लोग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का यूज करते हैं। क्योंकि ईएमए जो है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है, वो प्राइस के जो करंट प्राइस है, जो रिसेंट प्राइस है, उसके साथ वो बहुत एग्रेसिवली और बहुत फास्ट रिएक्ट करता है। ठीक है। एसएमए जो है मोस्टली हम बड़े टाइम फ्रेम्स पे यूज करते हैं, जैसे वीकली चार्ट है, मंथली चार्ट है, वहां पे हम एसएमए का यूज करते हैं। वहीं अगर आप स्मॉल टाइम फ्रेम पे काम करते हैं, लाइक 1 आवर है, 15 मिनट है, तो वहां पे आपको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का यूज करना चाहिए। मूविंग एवरेज जो है वो डायनामिक सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस आपको बताता है। मतलब और जो सपोर्ट रेसिस्टेंस आप निकालते हैं मार्केट के लेवल्स के हिसाब से वो स्टैटिक होते हैं, बट इंडिकेटर्स की हेल्प से आप मार्केट में डायनामिक सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को निकाल सकते हैं। मार्केट में आप इजिली डायनामिक सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का मतलब है लाइव मार्केट में आप, मार्केट अभी आपके हिसाब से कहां पे सपोर्ट ले रहा है, कहां पे रेसिस्टेंस ले रहा है, वो इजीली आप मूविंग एवरेज की हेल्प से ट्रैक कर सकते हैं। अब ट्रेडिंग की दुनिया में जब हम मूविंग एवरेज की बात करते हैं, वन ऑफ द पॉपुलर मूविंग एवरेज इज 200 एसएमए। ठीक है। कहा जाता है, इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट सेइंग, बुल्स लिव एबव इट, बियर्स लिव बिलो इट। मतलब 200 मूविंग एवरेज के ऊपर आपको हमेशा बुल्स दिखेंगे और 200 एसएमए के नीचे आपको हमेशा बियर्स दिखेंगे। ठीक है। ये आपको जो मूविंग एवरेज है वो एक तरीके से रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट भी बताता है, जो इसका जैसा मैंने आपको पहले पीछे अभी डिस्कस करके बताया। लाइक जब तक मार्केट 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है, मींस ट्रेंड इज क्या, बुलिश। जब तक मार्केट 200 मूविंग एवरेज के नीचे है, ट्रेंड इज क्या, बियरिश, ब्रॉडर टाइम फ्रेम पे। जैसे हमने अभी आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी में 1 डे का टाइम फ्रेम लगाया हुआ है और यहाँ पे हमने एसएमए लगाया। मैं आपको सारे कैसे एसएमए लगाते हैं, क्या चीजें करते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको फिर फर्दर अभी समझाऊंगा, लेकिन जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि मूविंग एवरेज कितने अच्छे तरीके से काम करता है। तो अगर आप चार्ट को आप देखेंगे तो चार्ट को गौर से देखिए, आप देख पाएंगे हमने ऑलरेडी यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज लगाया हुआ है और कंसिस्टेंटली जब तक मार्केट इसके ऊपर है, आप देख सकते हैं, जब तक मार्केट उसके ऊपर है, मार्केट में आपको बुलिश ट्रेंड दिखाई दे रहा है। जैसे ही मार्केट आपको इसके नीचे आती हुई दिखाई देगी, नीचे जाती है, जैसे ही मार्केट इसको ब्रेक करता है, मार्केट में फिर से डाउनवर्ड जब जाता है तो मार्केट में बियरिश ट्रेंड स्टार्ट हो जाते हैं। नीचे की तरफ जाता है तो मार्केट में फिर बियरिश ट्रेंड स्टार्ट हो जाते हैं। नीचे की तरफ जब जाता है मार्केट तो मार्केट स्टार्ट्स द बियरिश ट्रेंड। मैंने आपको सिंपल कोड बताया, बुल्स लिव अबव इट, बियर्स लिव बिलो इट। तो जब तक मार्केट 200 एसएमए के ऊपर है, मतलब मार्केट 200 एसएमए पे क्या ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है। ठीक है। और जब मार्केट एसएमए 200 एसएमए के नीचे आ जाता है तो मार्केट अब वहां पे क्या लेने लगता है, वहां पे वो रेसिस्टेंस लेने लगता है। फिर उसको काफी एफर्ट्स चाहिए होते हैं उसको ब्रेक डाउन करने के लिए, वो इतनी आसानी से टूटता भी नहीं। अब जैसे देखिए मार्केट ने यहाँ पे 2022 में डेली टाइम फ्रेम पे आप देखिए 200 एसएमए को तोड़ने की कोशिश की, बट ज्यादा दिन वहां पे वो रुक नहीं पाया, फिर से उसने उसका ब्रेकआउट दे दिया। उसके बाद वो कंसिस्टेंटली उसके ऊपर क्या ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है। फिर जब इसने इसका ब्रेकडाउन दिया तो काफी अच्छा खासा आपको ब्रेकडाउन देखने को मिलता है। फिर मार्केट ने कंसिस्टेंटली 200 एसएमए से फिर से रेसिस्टेंस लिया है। आप देख सकते हैं बहुत टाइम तक, ये 1 डे का टाइम फ्रेम है, ये कैंडल्स एक एक दिन के बने हुए हैं, तो बहुत दिनों तक मार्केट आपको 200 एसएमए के नीचे क्लियरली दिखाई देता है। फिर उसके बाद से हमें कंसिस्टेंटली मार्केट में बुल रन देखने को मिल रहा है। आप चार्ट पे इसको बहुत अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। ये देखिए अभी कंसिस्टेंटली मार्केट आपको 200 एसएमए के ऊपर दिखाई दे रहा है, 200 सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर दिखाई दे रहा है। और जब मार्केट 200 एसएमए के नीचे जाए उसका मतलब है वहां पे अब बियर्स एक्टिव हो गए, बियर रन स्टार्ट हो गया। जब मार्केट 200 मूविंग एवरेज के नीचे जाए तो बियर्स एक्टिव हैं, जब मार्केट 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है तो आपके बुल्स एक्टिव हैं। अब हम
अब हमारे सामने एक बड़ा सवाल आता है, हमें कौन सा मूविंग एवरेज यूज करना चाहिए। तो जैसा कि आप सभी ने 3D चार्टिंग में पीछे के लेक्चर्स में देखा होगा, अगर आप 3D चार्टिंग नहीं जानते हैं जाके देखिए, पढ़िए और सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जो भी आपके कंफ्यूजन है कि मैं कौन सा टाइम फ्रेम यूज करूं, कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न यूज करूं, कितने मिनट के टाइम फ्रेम में क्या देखूं, वो सारी चीज़ें मैंने 3D चार्टिंग में बहुत अच्छे से बताई हुई हैं। तो एज पर 3D चार्टिंग, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप जो एक्सपोनेंशियल या सिंपल मूविंग एवरेज यूज करेंगे वो 200 पीरियड का होगा, 100 पीरियड का होगा और 50 पीरियड का होगा। अब जैसे कि आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप क्या क्या देखेंगे, आप ईयरली चार्ट देखेंगे, आप वीकली चार्ट देखेंगे, है ना, और आप क्या डेली चार्ट देखेंगे, है ना। तो इस तरीके से ये आप वीकली चार्ट देखेंगे और फिर आप डेली चार्ट देखेंगे, तो इस तरीके से ये बाइफर्किकेशन इसका हो जाता है। ठीक है, तो आप अगर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं जो ईयर बेसिस पे इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो आपको 200, 100 और 50 पीरियड मूविंग एवरेज लगाना चाहिए। अगर आप एक पोजिशनल ट्रेडर हैं तो आपको 50 पीरियड, 21 पीरियड और 14 पीरियड मूविंग एवरेज लगाना चाहिए। अगर आप 1 आवर के टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हैं, अगर आप डेली टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हैं तो आपको 200, 100 और 50 पीरियड का मूविंग एवरेज लगाना चाहिए। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं मेरी तरह तो आपको 40, 20, 7, 10 या 3, 5, आप कोई भी इनमें से कोई भी टाइम फ्रेम यूज करके आप कोई भी मूविंग एवरेज फिर यूज कर सकते हैं अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं। तो मूविंग एवरेज में सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्रॉसओवर, मतलब जब छोटा साइज का छोटा मूविंग एवरेज जब बड़े मूविंग एवरेज को क्रॉस ओवर करता है तो क्या रिजल्ट्स आते हैं, जब बड़ा मूविंग एवरेज छोटे मूविंग एवरेज को क्रॉस ओवर करता है तब क्या रिजल्ट आते हैं। अब हम क्रॉस ओवर की बात करेंगे मूविंग एवरेज में। तो आपको पता होना चाहिए कि मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर से हमें समझ में आता है कि हमें कब एंट्री लेनी है और कब एग्जिट लेना है किसी भी ट्रेड से। ठीक है, जब लेसर डे मूविंग एवरेज, जब कोई छोटा मूविंग एवरेज किसी बड़े मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है तो वहां पे हमको बाई सिग्नल मिलता है। मैं चार्ट पे आपको सारी चीजें बताऊंगा। मतलब अगर कोई 14 मूविंग एवरेज 21 मूविंग एवरेज को क्रॉस करेगा, ठीक है, और तो उस केस में आपको वहां पे बाई सिग्नल मिलेंगे। ठीक है, जैसे फास्ट मूविंग एवरेज, मतलब जितना छोटा मूविंग एवरेज होगा वो उतना जल्दी रिएक्ट करेगा, तो फास्ट मूविंग एवरेज क्रॉसेज स्लो मूविंग एवरेज, आपको बाई सिग्नल मिलेगा। ठीक है, साइमल्टेनियसली जब कोई बड़ा मूविंग एवरेज किसी छोटे मूविंग एवरेज को ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉसओवर करता है तो उस केस में आपके लिए वहां पे सेल के सिग्नल जनरेट होते हैं, मतलब आप सेलिंग पोजीशन बनाते हैं। ठीक है, फास्ट मूविंग एवरेज क्रॉसेज बिलो दी स्लो मूविंग एवरेज, देन यू गेट सेल सिग्नल। मूविंग एवरेज यूज करते टाइम सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है, कभी भी इसको चौपी या रेंज बाउंड मार्केट में यूज नहीं करना है, इसको अकेले यूज नहीं करना है। मैं बहुत से अभी इंडिकेटर्स पढ़ाऊंगा, उसको क्लब करके आप बहुत अच्छे तरीके से फिर फर्दर अपना सेटअप बना के सारी चीजों को यूज कर सकते हैं। ठीक है, यूज ओनली व्हेन जब मार्केट का आप मार्केट ट्रेंड में हो, जब आइदर अप ट्रेंड में हो या फिर डाउन ट्रेंड में हो। ठीक है, हमेशा बड़े टाइम फ्रेम पे बड़ा पिक्चर वीकली चार्ट पे या मंथली चार्ट पे जरूर देखिए कि मार्केट का ट्रेंड कहां है, मार्केट अप ट्रेंड में मूव कर रही है, डाउन ट्रेंड में मूव कर रही है, उसके हिसाब से फिर फर्दर आप मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर्स को यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको चार्ट पे लेके जाऊंगा और लाइव, मतलब अब यहां मैं कैसे मूविंग एवरेज लगाते हैं और उनके क्रॉसओवर्स को कैसे यूज करते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। तो अब मैं आपको लाइव चार्ट पे दिखाऊंगा कि आप मूविंग एवरेज कैसे लगाते हैं और उसका यूज कैसे करते हैं। जैसा कि मैंने पहले आपको बता रखा है कि आप 3D चार्टिंग की मदद से आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं, पोजिशनल ट्रेडर हैं या एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, उस चीज़ को आप जज कर लीजिए अपने हिसाब से, अपने ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से, और फिर फर्दर अब हम यहाँ पे मूविंग एवरेज लगाना सीखेंगे। तो आप देख रहे हैं, ये हमारा ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म है। हमने HDFC के बैंक के चार्ट को ओपन किया हुआ है। हमें कुछ नहीं करना है, हमें इंडिकेटर्स में जाना है। इंडिकेटर्स में जाके यहाँ पे हमें सर्च करना है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आपको ये दिख रहा है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, इसको आपको क्लिक करना है। ठीक है, ये आपने क्लिक किया, यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली आ गया। ठीक है, आप चाहें तो फिर इसको स्टार लगा के फेवरेट में ऐड कर सकते हैं। तो अभी मैं आपके साथ 1 आवर के टाइम फ्रेम पे बात कर रहा हूं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही 3D चार्टिंग में बता रखा है कि हम जब पोजिशनली ट्रेड करते हैं, जब हम पोजिशन बनाते हैं तो हम उस केस में आवरली टाइम फ्रेम पे हमारा मेन फोकस होता है पोजिशन बनाने के लिए। 3D चार्टिंग में हमने इसके बारे में बहुत डिटेल डिस्कशन ऑलरेडी किया हुआ है, तो मैं उतना डिटेल अभी डीप यहाँ पे आऊंगा नहीं। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हमने HDFC के बैंक के चार्ट को खोला हुआ है। ठीक है, अब हम यहाँ पे जब हम एक पोजिशनल ट्रेडर हैं तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि हम 50, 21 और 14 मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करेंगे। तो हम सबसे पहले सारे मूविंग एवरेज को यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप जब बाय डिफॉल्ट सेटिंग में ये 9 आएगा, आपको क्या करना है, सेटिंग में जाना है, यहाँ पे इसको चेंज कर देना है 50, और कुछ नहीं करना है। इसके स्टाइल को फिर आप, मैं जैसे नॉर्मली इसको यूज करता हूं तो इसके स्टाइल को
मैंने ब्लू कलर से इंडिकेट किया, तो मेरा जो 50 मूविंग एवरेज है, जो आपको कंसिस्टेंटली ये बड़ा टाइम फ्रेम का मूविंग एवरेज है। 50 मूविंग एवरेज का मतलब क्या, 50 1 आवर के कैंडल का ये आपको एवरेज निकाल के देगा, ठीक है। तो उस केस में हम लोग 50 मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करते हैं। तो हमने 50 पीरियड मूविंग एवरेज को ब्लू लाइन से इंडिकेट किया और हमने इसकी थिकनेस को फिर यहां से बढ़ा दिया, ठीक है। ये हमारे लिए हमारा 50 मूविंग एवरेज लग चुका है। सिमिलरली फिर से इंडिकेटर में जाएंगे हम, फिर से मूविंग एवरेज, हमें 3 मूविंग एवरेज लगाने हैं, हमने यहाँ पे ये यूज किया। अब हम यहाँ पे 50 के बाद हम नेक्स्ट मूविंग एवरेज जो लगाएंगे दैट इज व्हाट, अभी मैंने आपको बताया है, अगर हम पोजिशनल ट्रेडर हैं तो हम 1 आवर के टाइम फ्रेम को मेन फोकस में रख के ट्रेड करते हैं। तो उसके बाद हम अगला जो मूविंग एवरेज लगाएंगे दैट इज आवर 21 मूविंग एवरेज, ठीक है। तो हम अब यहाँ पे लेंथ में 21 टाइप करेंगे। इसके अलावा हमें अब यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। तो हमने 21 का जो कलर है अब उसके कलर को हम यहाँ से इंडिकेट कर लेंगे। हमने 21 के जो कलर है उसको हमने रखा हुआ है, मान लेते हैं ग्रीन, तो हमने इसको ग्रीन कलर यहाँ पे इंडिकेट कर लिया और इसको इस तरीके से ले लिया, ठीक है। अब उसके बाद फिर हम लास्ट फिर लगाएंगे। अब ये वाला जो है हमारे पास, इसकी सेटिंग में जाएंगे, फिर हमें एक और चाहिए, कौन सा चाहिए, हमें 14 चाहिए। तो फिर से हम लेंथ में यहाँ पे 14 टाइप करेंगे, ठीक है। इसकी स्टाइल में जाएंगे, इसको मैंने मान लीजिए रेड कलर से इंडिकेट कर दिया और इसकी ओपेसिटी मैंने इस तरीके से ले ली, ठीक है। तो अब हमारे सामने ये हमारा मूविंग एवरेज लग चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कंसिस्टेंटली अब हमारा तीनों मूविंग एवरेज लग चुका है। बड़ा मूविंग एवरेज 50, उससे छोटा 21, उससे छोटा 14। हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अब मूविंग एवरेज को स्टडी करेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि लोअर टाइम फ्रेम पे, जैसे आवरली चार्ट में, 3D चार्टिंग में पोजिशनल ट्रेडर हैं हम, तो हम कौन सा सेट यूज कर रहे हैं, 14, 21 और 50 मूविंग एवरेज का सेट कर रहे हैं। और मैंने आपको कैसे ये अप्लाई करते हैं, क्या चीजें करते हैं, वो मैंने आपको दिखा दिया। अब जैसे मार्केट में मान लीजिए ये आपका 50 मूविंग एवरेज, ठीक है। तो जब तक आपका 14 और 21 मूविंग एवरेज 50 मूविंग एवरेज के ऊपर है, ये इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। जैसे ही मार्केट में क्रॉसओवर बनेंगे और 50 मूविंग एवरेज के नीचे आपके दोनों लाइन आ जाएंगे, तो फिर आपका 50 मूविंग एवरेज जो है वो रेसिस्टेंस का काम करेगा। ध्यान से देखिए, मैं आपको ध्यान से जो चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूं उसको बहुत ध्यान से पूर्वक समझिएगा, तो आपके लिए ये बहुत काम आएगा, ठीक है। जैसे मैं यहां पे पकड़ता हूं, आप यहां पे देखिए, जैसे ही आप यहां पे देखेंगे ग्रेटर वैल्यू का जो मूविंग एवरेज है, अभी यहां पे क्रॉसओवर हुआ। क्रॉसओवर कैसे हुआ, 14 मूविंग एवरेज ने 21 मूविंग एवरेज को यहां पे क्रॉसओवर किया। क्रॉसओवर करने के बाद अब जैसे ही मैंने आपको बताया है, छोटा मूविंग एवरेज बड़े मूविंग एवरेज को क्रॉसओवर करता है, तो वहां पे आपके लिए बाई सिग्नल जनरेट होता है। तो ऑटोमेटिकली अब यहां से आपके लिए बाई सिग्नल जनरेट हो गया और बड़ा वाला जो मूविंग एवरेज है वो आपके लिए क्या करेगा, कंसिस्टेंटली अब सपोर्ट का काम करेगा। तो आप देखिए मार्केट कंसिस्टेंटली आपको यहां पे क्या कर रहा है, सपोर्ट का काम कर रहा है। अब आप यहां देखेंगे तो यहां पे आपने बाई किया, इस पोजीशन पे हमने यहां पे बाई किया। अब हम कंसिस्टेंटली बुल रन में आगे बढ़ते चले गए, हम कंसिस्टेंटली हमारे लिए जो हमारा 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो सपोर्ट का काम कर रहा है। अब जैसे ही 21 मूविंग एवरेज बड़ा मूविंग एवरेज है, इसने छोटे मूविंग एवरेज को ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉसओवर किया, हमारे लिए ये क्या आ गया, सेल सिग्नल आ गया। तो हमने यहां पे अपनी एंट्री बनाई और यहां पे हम अपने पोजीशन को क्या करेंगे, एग्जिट कर देंगे। सिंपल सा सेटअप है। अब मैंने आपको समझाया जैसे मार्केट रेंज बाउंड है। अब आप देखिए इस पोजीशन पे जब आप देख रहे हैं कंसिस्टेंटली, तो मार्केट आपको इस पूरे एरिया में मार्केट जो है कंसिस्टेंटली आपको क्या दिख रहा है, रेंज बाउंड दिख रहा है। तो रेंज बाउंड मार्केट में आपको मूविंग एवरेज जो है वो अच्छे से काम करता हुआ नहीं दिखाई देगा, ठीक है। मैं ध्यान से फिर से आपको समझा रहा हूं, समझने की कोशिश कीजिएगा। बड़ा टाइम फ्रेम जो होगा, जैसे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हम जब HDFC बैंक को स्टडी कर रहे हैं, उस केस में 50 मूविंग एवरेज जो है, 50 मूविंग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हमारे लिए मार्केट में सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का काम करेगा। अगर मार्केट 50 मूविंग एवरेज के ऊपर है तो इसका मतलब मार्केट में हमारे लिए 50 मूविंग एवरेज जो है वो सपोर्ट का काम कर रहा है। अगर मार्केट में 50 मूविंग एवरेज नीचे है तो मार्केट में हमारे लिए फिर वो रेसिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। फिर वो स्टॉक में हमारे लिए रेसिस्टेंस का काम करेगा। अब छोटे क्रॉसओवर से आप ट्रेड सिग्नल्स कैसे जनरेट करेंगे, इसका बेस्ट एग्जांपल आपको यहां पे देखने को मिला है। आपने देखा जैसे 14 जो है, ये जो आपका ग्रीन कलर है, दिस वन जो आपका ये 14 जो है वो रेड कलर है, सॉरी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अभी आपके
14 याद रखिएगा, दिस इज आवर 14 EMA, दिस ग्रीन इज आवर 21 EMA एंड दिस इज आवर 50 EMA। ठीक है, अब आप देखिए बड़े ध्यान पूर्वक, जैसे ही मार्केट ने यहां पे क्रॉसओवर बनाया, मतलब 50 EMA को जैसे ही 14 और 21 ने क्रॉसओवर किया, यहां पे हमारे लिए एंट्री सिग्नल बना। ठीक है, हम यहां पे मैंने बताया है, जब छोटा वाला जो सिग्नल है, छोटा वाला जो मूविंग एवरेज है, बड़े वाले मूविंग एवरेज को क्रॉसओवर करेगा तो हमें वहां पे बाई सिग्नल मिलेंगे। तो जैसे ही रेड ने ग्रीन को क्रॉसओवर किया, इस पॉइंट पे आप देखिए फिर से ध्यान से, जैसे ही रेड ने ग्रीन को क्रॉसओवर किया और आपके 50 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया, मार्केट में कितना अच्छा आपको फर्दर मोमेंटम देखने को मिला है अप ट्रेंड साइड में। अब उसके बाद आप कंसिस्टेंटली यहां पे आपने कहीं पे अपनी एंट्री बनाई। अब जब तक मार्केट जब तक जो है ये स्टॉक जो है 50 मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो ये आपके लिए अब क्या कर रहा है, सपोर्ट का काम कर रहा है। दिस इज वर्किंग लाइक फॉर यू एज अ सपोर्ट, आपके लिए ये यहां पे कंसिस्टेंटली अब सपोर्ट का काम कर रहा है। अब जैसे ही आपके यहां पे आप देखेंगे, जैसे ही ऊपर से 14 मूविंग एवरेज ने, छोटे मूविंग एवरेज ने बड़े मूविंग एवरेज को क्रॉसओवर किया, उस केस में अब यहां पे फिर क्या हुआ, आपको यहां पे सेल सिग्नल मिल गया, आपको ऑटोमेटिकली यहां पे फिर फर्दर सेल सिग्नल देखने को मिल गया। अब जैसे ही आपने देखा 14 जो हमारा रेड कलर का है वो 14 है, जो ग्रीन है वो 21 है, तो जैसे ही 14 ने 21 को ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉसओवर किया, वहां पे हमें अब वहां पे सेल सिग्नल मिल गया। अब मार्केट भले ही उसके ऊपर है, 50 EMA के ऊपर स्टॉक है, लेकिन हमें वहां पे ऑटोमेटिकली अपना पोजीशन फिर वहां पे क्या करना है, एग्जिट कर देना। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जब मार्केट रेंज बाउंड हो, कंसिस्टेंटली एक ही पोजीशन पे काम करे, तो उस केस में मूविंग एवरेज जो है वो ज्यादा अच्छे से काम नहीं करता है। ठीक है, तो ये तो हमने अप ट्रेंड का एग्जांपल देखा, और देखिए अब मैं आपको डाउन ट्रेंड के एग्जांपल दिखाता हूं। अब जैसे यहां पे चार्ट को देखते हैं, थोड़ा चार्ट को बड़ा कीजिए और देखिए यहां पे भी आपको दो क्रॉसओवर्स दिखने को बड़े अच्छे तरीके से मिल रहे हैं, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। अब क्या हुआ, छोटे EMA ने जब बड़े EMA को क्रॉसओवर किया, मतलब आपके 14 EMA ने 21 और 50 EMA को क्रॉसओवर किया, यहां पे आपके लिए फिर से क्या जनरेट हुआ, सेल सिग्नल जनरेट हुआ, मतलब अब यहां पे बियरिश सिग्नल मिला। अब आप देखिए कितना अच्छा आपको फिर से डाउन ट्रेंड देखने को यहां पे मिला है। अब जब तक मार्केट आपके 50 EMA के नीचे है और कोई क्रॉसओवर नहीं बन रहा है, आप आराम से पूरे बियरिश माहौल का अच्छे से जम के फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो आप मूविंग एवरेज को कहीं पे भी लगा सकते हैं, प्रॉपर आप चार्ट पे लगाना चाहें, स्टॉक पे लगाना चाहें, क्रिप्टो में लगाना चाहें, फॉरेक्स में लगाना चाहें, जहां चाहें आप मूविंग एवरेज को लगा के बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। जितने ज़्यादा आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे, बैक टेस्ट करेंगे, ये आपको उतना अच्छा रिजल्ट देके जाएगा। अब मैंने आपको फिर से बताया, जब साइडवेज मार्केट होता है तो उस केस में मूविंग एवरेज जो है अच्छे से काम नहीं करता है। आप देखिए मूविंग एवरेज का यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। अब फिर फर्दर आगे जाएंगे, फिर आप देखिए जब छोटे मूविंग एवरेज ने बड़े मूविंग एवरेज को क्रॉसओवर दिया नीचे से ऊपर की तरफ, जब छोटा मूविंग एवरेज बड़े मूविंग एवरेज को ऊपर से नीचे क्रॉसओवर देगा तो सेल सिग्नल बनेगा, और जब छोटा मूविंग एवरेज बड़े मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉसओवर करेगा, ऊपर से नीचे करेगा तो सेल सिग्नल, नीचे से ऊपर करेगा तो फिर बाई सिग्नल बनेगा। अब यहां पे देखिए फिर से जैसे ही यहां पे क्रॉसओवर हुआ तो कितना अच्छा आपको फर्दर फिर बाई सिग्नल देखने को यहां से मिला है। ठीक है, तो ये आपका जो ब्लू लाइन है, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो ये आपके लिए रेसिस्टेंस का काम करेगा, और जब मार्केट आपके लिए अप ट्रेंड में है तो ये जो मेन बड़ा सबसे बड़ा जो मूविंग एवरेज है वो आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, उसी तरीके से डाउन ट्रेंड में सेम चीजें इस तरीके से। तो आप अर्ली टाइम फ्रेम पे अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं तो इंट्राडे बेसिस पे भी जो मैंने आपको पोजीशन बताए हैं, जिस तरीके से आप 14 7 3 या फिर जो कॉम्बिनेशन बताया उसके हिसाब से आप मूविंग एवरेज को, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को अप्लाई करके लाइव मार्केट में यूज कर सकते हैं। बस आपको यही ध्यान रखना है कि कभी भी मूविंग एवरेज को अलोन यूज नहीं करना है, इसको कभी भी अकेले यूज नहीं करना है। अगर आप इसको अकेले यूज करेंगे तो ये आपको रिजल्ट नहीं देगा, और आपको हो सकता है कभी कभी बहुत ज्यादा धोखे का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ आप एक लीडिंग इंडिकेटर जरूर साथ में लगाइए, जैसे इसके साथ आप बॉलिंजर यूज कर लीजिए, या फिर इसके साथ आप फर्दर डाइवर्जेंस यूज कर लीजिए, है ना, फिर या इसके साथ आप RSI को यूज कर लीजिए, या फिर MACD को यूज कर लीजिए। वो सारे कॉम्बिनेशन मैं आपको आगे जाके अभी लेक्चर्स में फिर फर्दर बताऊंगा।
ठीक है, तो आई होप आपको मूविंग एवरेज कितना मैजिकल तरीके से, मैंने तो एक छोटा सा स्टॉक, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ जाती हैं, लोग उतना इंटरेस्ट नहीं ले पाते, तो मैं चाहता हूँ वीडियो को छोटा रख के जितने अच्छे से मैं आप लोगों को समझा पाऊँ उनको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने तो एक स्टॉक में आपको ये लगा के दिखाया है, आप इसी तरीके से इसको हर जगह लगा के बैक टेस्टिंग कर सकते हैं, प्रॉपर एनालिसिस कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी फर्दर देखने को यहाँ से मिलेंगे। ठीक है, तो मूविंग एवरेज क्यों वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, ये आपको यहां से देख के समझ में आ गया। आप पूरा का पूरा मूव पकड़ सकते हैं, बस थोड़ी सी दिक्कत यही है कि ये एक लैगिंग इंडिकेटर है, तो इसको हम अकेले यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये एक इसके साथ सबसे बड़ी परेशानी है। इसको हमें वी हैव टू ऑलवेज यूज दिस इंडिकेटर इन कंजंक्शन विद अदर इंडिकेटर, एज दिस इज आवर लैगिंग इंडिकेटर वी गेट लेट सिग्नल्स, दैट्स व्हाई वी आल्सो यूज सम लीडिंग इंडिकेटर्स विद दिस सेट टू गेट कंफर्म सिग्नल्स। जब लीडिंग इंडिकेटर है वो आपको ऑलरेडी कंफर्म सिग्नल दे रहा होगा, और जो आपका लैगिंग इंडिकेटर है जब वहां पे क्रॉसओवर बन चुका होगा तो आपके लिए 100% कंफर्म हो जाएगा कि आप आराम से इस ट्रेड के अंदर रन करके घुस के आप अच्छे से, काफी अच्छे से अब उसको लॉन्ग बुल रन जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप शॉर्ट समराइज फॉर्म में जितने अच्छे से हो सकता है मैंने मूविंग एवरेज आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं आपको आज का हमारा ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए, सिर्फ वीडियो देखिए मत, इसको प्रमोट भी कीजिए। जितने जरूरतमंद लोगों तक इस नॉलेजेबल कंटेंट को आप पहुंचा सकते हैं, जितना ज़्यादा आप इसको पहुंचाएंगे हमारे लिए उतना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, उतने अच्छे से लोगों तक पहुंचेगा ये। तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप प्रमोट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीडिल लोगों तक इसको पहुंचाइए, ताकि वो ट्रेडिंग का A to Z बेसिक टू एडवांस लेवल सब कुछ सीख सकें, उसको लाइव मार्केट में अप्लाई कर सकें और काफ़ी अच्छे से ट्रेडिंग को एंजॉय कर सकें, और ट्रेडिंग को एज ए करियर बनाने का अगर वो सोच रहे हैं तो उनको इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर इज गोइंग टू बी ऑन MACD। हम MACD की बात करेंगे, टाइमली सारे वीडियोज आपके पास अब आते रहेंगे, अब कोई डिले नहीं होगा। आपका जो फ्लो है जो पहले टूट गया है उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, अब ये फ्लो नहीं टूटेगा, और कंसिस्टेंटली आपको टाइमली सारे वीडियोज लर्निंग लेक्चर्स मिलते चले जाएंगे। आप अच्छे से प्रॉपर इन वीडियोज को बार बार देखिए, बार बार समझिए, जितना हो सकता है इनको समझने की कोशिश कीजिए, उतने अच्छे से, जितना ज़्यादा आप इसको समझेंगे, जितनी बार आप इसको सुनेंगे, आपको उतनी बार नई नई चीज़ें देखने को यहाँ से मिलेंगी, और ये आपको लाइव ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा। वीडियो पसंद आया होगा तो इसको अच्छे से लाइक कीजिए, जितने भी जो यूजफुल रिसोर्सेज हैं, जहां जहां आप इस वीडियो को प्रमोट कर सकते हैं वहां प्रमोट कीजिए, यही हमारे लिए आपकी तरफ से गुरु दक्षिणा है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। टेक केयर ऑफ योर्स। जय हिंद, जय भारत।